हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो आज जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी कुल संपत्ति 1 जनवरी 2021 के अनुसार 185 अरब अमेरिकन डॉलर मतलब 1 खरब 85 अरब अमेरिकन डॉलर है। और साथ में वो एक नहीं कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं, जिसमें स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, न्यूट्रालिंक, ओपन एआई, सोलर सिटी, जिप, पेपल और बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। एलन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और शार्प माइंडेड, फोकस माइंडेड तो इतने ज़्यादा थे कि कभी कभी तो इनके पेरेंट्स को भी बहुत डर लगने लग जाता था इनके फोकस को देखकर। एक बार की घटना है कि बचपन में ये बहुत फोकस रहते थे, अपने ही आप में खोए रहते थे। इनके पापा को लगा कि शायद ये किसी बीमारी से ग्रस्त है, हम इसको कितना भी बुलाते हैं ये सुनता ही नहीं है, शायद इसके कान में कुछ खराबी है। तो उनके माँ बाप उनको एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसका कान खराब है और लगे हाथों उसके कान का ऑपरेशन भी कर दिया। पर बाद में पता चला उनके कान में कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो इतने ज़्यादा फोकस रहते थे कि उनको बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता था। किताबें पढ़ने का इनको इतना ज़्यादा शौक था कि इन्होंने खुद से सीखकर बहुत सारी चीज़ें अपने आप से बना ली। जैसे जब दुनिया रॉकेट के बारे में बात करती है तो उसमें अरबों रुपए का खर्चा आता है। इसको बनाने में इतना ज़्यादा खर्चा आता है कि कोई एक प्राइवेट कंपनी खुद से रॉकेट बना नहीं सकती। उसे किसी देश की सरकार जिसके पास ज़्यादा बजट होता है वही बना पाती है। लेकिन एलन मस्क ने खुद से सीखकर खुद से अपने रॉकेट बनाए और उन्हें अंतरिक्ष में भेजा। ये 2020 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने अपने यान से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। और अपनी मेहनत और लगन से ही इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने की कीमत को 90% तक कम कर दिया है। इतनी कंपनियों के मालिक होने के बावजूद भी वो बिजनेस माइंडेड है ही नहीं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपके लिए बिजनेस क्या है, तो उनका कहना था, बिजनेस मैं तो भाई जानता ही नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं वो कैसे कर सकता हूँ और उसे करने में ही जुट जाता हूँ। आगे एलन मस्क कहते हैं कि अगर आज से 50 साल बाद मेरी मौत हो तो लोग ये न कहें कि एक अमीर आदमी मर गया, मैं ये चाहता हूँ कि लोग कहें कि एक इनोवेटर आदमी मर गया। मैं हर सुबह नींद से इसलिए जागना चाहता हूँ कि मैं किसी तकनीकी समस्या का हल कर सकूँ, न कि ये जानने के लिए कि आज मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। एलन मस्क जोखिम लेने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्हें लगता था कि अगर कोई आइडिया काम कर सकता है तो उस पर तुरंत ही काम कर देना चाहिए। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में एडमिशन लिया उन्हें केवल 2 ही दिन हुए थे, पर इसी वक्त उन्हें दिमाग में आइडिया आया कि इंटरनेट बहुत एक शक्तिशाली टूल हो सकता है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। तो उन्होंने तुरंत ही पीएचडी छोड़कर अपनी एक नई .com कंपनी खोली जिसका नाम जिप2 है। ये पैसे ट्रांसफ़र करने के काम आती है इंटरनेट के थ्रू, और इसी को बाद में नाम दे दिया गया पेपल, जो आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफ़र करती है हर साल। और बाद में इससे इनकी कमाई हुई 165 मिलियन। 2008 में जब सब तरफ द ग्रेट रिसेशन का दौर चल रहा था, सब जगह आर्थिक मंदी चल रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही थी। इस समय एलन मस्क को भी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी पड़ी। उनके पास 2 कंपनियों स्पेसएक्स और टेस्ला में से किसी एक ही कंपनी को चलाने भर का पैसा था। उन्होंने दोस्तों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, जिनसे वो बैंकों से, जिनसे वो उधार ले सकते थे, लिया, पर फिर भी वो पैसा काफ़ी नहीं था। लेकिन उस टाइम भी इन्होंने रिस्क लिया और दोनों कंपनियों को एक साथ चलाने का निर्णय लिया, और आज दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सफल हैं। इस संबंध में एलन मस्क से जब पूछा गया कि आप जोखिम से नहीं डरते, तो उनका कहना था, आपको कुछ ग्रेट अचीव करने के लिए ग्रेट रिस्क लेने ही पड़ते हैं। आलोचनाओं के कारण आप अपने इरादे नहीं बदल सकते। फेल्यूर इज एन ऑप्शन, इफ यू आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग। तो असफलता के डर से आप अपने इरादे छोड़ दें, यह तो बहुत गलत होगा।